हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा और उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। होली के रंगों में आप रंग गए होंगे और होली का ये त्योहार आप सभी को एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नई उमंग दे। तो जुड़े सभी साथी आज के इस लाइव सेशन में और करते हैं अपन आज के हमारे सवालों का आगाज। और हमारा जो ये सेशन चल रहा है ये साइंस का आप देख रहे हैं और साइंस को अपन जीरो से हीरो तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे जो सवाल जितने हो चुके थे, हम चैप्टर हमारा जो चल रहा था वो डिजीज वाला चैप्टर चल रहा था। अगर कोई नया विद्यार्थी है तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ चैप्टर के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज लेके आते हैं। हमारा रोगों से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर चल रहा था और उस रोगों से रिलेटेड वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक क्लास कर ली थी और आज हमारी है जो ये सेकंड नंबर क्लास है। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे एमसीक्यूज देखते हैं और एमसीक्यूज के साथ साथ अपन एमसीक्यूज को पूरा का पूरा सोल्व भी करते हैं। और एमसीक्यूज के ऑप्शंस की अगर अपन बात करें तो ऑप्शंस को भी अपन यहाँ पे सोल्व मेरे भाई करते हैं। तो जितने भी साथी देख रहे हैं क्लास को, सबसे पहले आप लाइक करें, उसके बाद में आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मेरे भाई आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि किसी भी टाइप का अगर नोटिफिकेशन है तो वो आप सब लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आइए जुड़िए। तो जहां तक हम लोगों ने सवाल देखे थे उसके आगे अपन शायद 10-11 सवाल के आसपास हम लोगों ने देखे थे, ज्यादा नहीं देखे थे। ये सवाल हमारा हुआ था, चलो यहाँ से देखते हैं अपन। ये सवाल हमारा नहीं पता। सबसे पहला सवाल आपको एक इजी वाला सवाल यहाँ पे पूछा गया और इजी वाला सवाल आपको बोलना क्या चाह रहा है वो देखिएगा। सवाल आपको ये बोल रहा है कि एलर्जी इज ए डिजीज। एलर्जी किस प्रकार का रोग है? भाई मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे डिजीज के। अगर मैं डिजीज की बात करूं तो मैंने आपको डिजीज के कुछ टाइप्स बताए थे। मैंने आपको बोला था कि डिजीज हमारे पास कुछ इस तरीके से भी आएगा कि आपको कभी तो बोलेगा इन्फेक्शियस डिजीज और कभी बोलेगा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कि जो बीमारियां होती है वो इन्फेक्शियस में भी आती है, नॉन इन्फेक्शियस में भी आती है। कहने का मतलब है कि बीमारी जो होती है वो संक्रामक और असंक्रामक भी होती है। अब यहीं पे आपको इसी तरीके से सवाल पूछ लिया कि निम्न में से एलर्जी क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस है या कॉन्जेंटियल है या फिर आपकी वायरल है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन वर्डों का अर्थ क्या होगा तो मैं आप लोगों को ये मैंने आपको उस समय बताया था कि आप लोगों के सामने जब भी संक्रामक वर्ड आए तो आप लोगों को ये देखना है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई बीमारी फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस, संक्रामक। और ये नहीं फैलती है, ये नहीं फैलती है, ऐसी स्थिति को अपना संक्रामक। दूसरा आपको कॉन्जेंटियल बोल रहा है या बाई बर्थ भी अपन इसको बोल सकते हैं। बाई बर्थ जन्मजात जो बीमारी होती है ये केवल जन्म से साथ आती है, जन्म से साथ आने वाली बीमारी, जन्म से साथ है, जन्म से साथ आने वाली बीमारी को अपन जन्मजात बाई बर्थ के नाम से जानते हैं। वायरल जो होती है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली? वायरस से। तो अगर अपन एलर्जी की बात करें तो क्या एलर्जी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है? हाँ या ना? जल्दी से आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि सर जो आपकी ये बीमारी है इसको अपन एलर्जी के नाम से जानते हैं, ये आपकी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है या नहीं? ये सवाल आप लोगों को यहाँ पे जो पूछा है, बताइए कि जो बीमारी है ये आपकी फैलेगी या नहीं फैलेगी। ये सवाल आप लोगों को यहाँ पे जो पूछा है कि एलर्जी किस प्रकार की बीमारी है, फैलेगी या नहीं फैलेगी, बताइए। नॉर्मल सी बात है, सीधा सा सवाल, आंसर आएगा ही। नॉन इन्फेक्शियस में सबको पता है कि एलर्जी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ठीक है, अगला सवाल आपको बोल रहा है वायरस जनित रोग कौन सा है? द वायरल डिजीज इज। मम्स आपको दे रखा है, टिटनस आपको दे रखा है, गोनेरिया आपको दे रखा है या आपको उपयुक्त सभी दे रखा है। आपको वायरस जनित रोगों के बारे में पूछा है तो मैंने थोड़ी सी चर्चा की भी थी आपसे कि वायरस जनित रोग कौन से होते हैं या अपन बैक्टीरियल कौन से होते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, वायरस वाले एक ट्रिक लिखवा देता हूँ मैं आपको। वायरस जनित रोग,
वायरस जनित रोग। अब वायरस जनित रोगों की अगर अपन बात करें तो मैं आपको ट्रिक लिखवा रहा हूँ, याद रखना, और एक साथ में याद भी करनी है आपको सारी चीजें। रेखा हमें हिट करके OHA छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके OHA छोड़ गई। ये आपको ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। र से आप याद रखेंगे रेबीज, ख से आप बोलेंगे खसरा, है से बोलेंगे हिपेटाइटिस, मैं से आप लोग बोलेंगे मेनिंजाइटिस, या अगर आप हिपेटाइटिस इससे बोल सकते हैं तो आप इससे हर्पिस बोल सकते हैं। हिपेटाइटिस इस ही से बोलेंगे आप तो इस है से आप हर्पिस बोल सकते हैं। ठीक है। ट से आप टिटनस, टिटनस तो नहीं होगा, ट नहीं आएगा, ट को आप छोड़ सकते हैं। कै करके भी छोड़ दो। ओ से आप बोलेंगे पोलियो, ए से बोलेंगे आप एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू और गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। ये लो, ये हमने यहाँ पे कुछ बीमारियां मेरे भाई आपको याद करवाने के लिए जो लिखी है। बीमारियां हमने लिखी है कौन सी वाली? बीमारियां हमने लिखी है वायरस जनित रोग वाली। कौन सी वाली? वायरस जनित रोग। जो वायरल डिजीज होती है उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपको सीधा सवाल पूछेगा कि निम्न में से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है, निम्न में से वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है। इस तरीके से अगर आपको एग्जामिनर सवाल पूछेगा तो आप लोगों को ये ट्रिक है ना, ये बहुत ही अच्छी काम आने वाली है। इस ट्रिक की सहायता से आप लोग क्या बता सकते हैं, किसी भी इस तरीके का सवाल बता सकते हैं जो आपको सीधा सवाल पूछा है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पूछा है, यहाँ आपको क्या पूछा है, यहाँ आपको पूछा है कि द वायरल डिजीज, वायरस वाली बीमारी कौन सी है। तो अगर आप लोग बात करेंगे मम्स या गलसुआ, तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा, मम्स, या अपन इसको बोलेंगे गलसुआ। कब होता है तो आप लोग याद रखना, मम्स या जो गलसुआ बीमारी होती है ये आपके लार ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि संख्या में कितनी होती है? तो अपन बोलेंगे संख्या में होती है 3। इन तीनों में जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है, वो लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है इनमें, उस ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। इस पैरोटिड ग्लैंड में अगर स्वेलिंग आती है, किसकी वजह से? किसकी वजह से? इस बीमारी की वजह से, मम्स या गलसुआ स्वेलिंग आती है, तो इसी बीमारी को अपन किस नाम से जानते हैं? इसी बीमारी को अपन जानते हैं मम्स या गलसुआ नामक बीमारी। बिल्कुल करेक्ट, सीधा सा आंसर था, मम्स या गलसुआ। पैरोटिड कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे, कान के नीचे, बिलो द ईयर। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपको कुछ ऐसे बोल रहा है कि विच बैक्टीरियम कॉज मेनिंजाइटिस, कौन से जीवाणु द्वारा मस्तिष्कावरण मेनिंजाइटिस रोग होता है। ये मेनिंजाइटिस जो रोग होता है, ये ब्रेन की कुछ परतें होती है, उन परतों में इन्फेक्शन आ जाता है, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है। और ये मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के बारे में आप लोगों को सवाल पूछ रहा है कि कौन सा जीवाणु मेनिंजाइटिस रोग से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, नेसेसेरिया मेनिंजाइटिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, आपको दे रखा है वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, और आपको दे रखा है ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस। बताइए देखें। नहीं, देखो, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, नेसेसेरिया मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या जाएगा?
करेक्ट जाएगा भाई। आपको अगर सही ढंग से अगर आपने देखा है तो आप इसमें देख रहे हैं, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है निसेरिया मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस है क्या, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन की कुछ होती है लेयर। क्या होती है? ब्रेन की होती है लेयर, ब्रेन की होती है परतें, और परतों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलेंगे इस ब्रेन की परतें होती है 3। कितनी परतें होती है? 3। तीनों परतों के मैं नाम लिख देता हूँ, लिख रहा हूँ। दर्द तानिका, जाल तानिका, दर्द तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। या अपन इसको बोलेंगे ड्यूरामेटर, आर्कनोइड और पियामेटर। ये 3 परतें होती हैं। डीएपी के नाम से अपन इसको शॉर्ट में याद रखते हैं, वैसे डीएपी के नाम से, डीएपी के नाम से। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर आपको क्रम पूछेगा कि डीएपी के नाम से, या आपको ये बोलेगा सबसे बाहर वाली कौन सी है, तो आप बोलेंगे आउटर। और अगर आपको सबसे बोलेगा इनर वाली, अंदर वाली कौन सी है, तो आप बोलेंगे पियामीटर। तो पियामीटर सबसे अंदर की परत होती है और ड्यूरामीटर सबसे बाहर की परत होती है। तो आपको अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर जब क्रम पूछेगा तो आप ये क्रम डीईपी के आधार पर बता सकते हैं। इन तीनों परतों को मैं सम्मिलित रूप से बोलता हूं मेनिंजाई। क्या बोलता हूं? मेनिंजाइस इसको बोल सकता हूं। अब अगर तीनों परतों में किसी बैक्टीरिया, किसी क्या, आपको बैक्टीरिया का नाम भी पता है, निसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से अगर तीनों में एक इन्फेक्शन होता है, ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को अपन मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। और इस मेनिंजाइटिस का एक दूसरा नाम है जिसको अपन बोलते हैं दिमागी बुखार। क्या बोलते हैं? दिमागी बुखार के नाम से अपन इसको जानते हैं कि जो दिमागी बुखार होता है, कई बार एग्जामिनर ने पूछा भी कि निम्न में से दिमागी बुखार के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सीधा बोलेंगे मेनिंजाइटिस को दिमागी बुखार के नाम से अपन है तो यहाँ पे जान सकते हैं। समझ गए चीज को? ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो आप याद रखिएगा, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए आप आंसर क्या बोलेंगे? तो मेरे भैया आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ, पहले मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये होता है वैसे पेट का कैंसर, पेट का कैंसर, पेट का कैंसर से होता है ना, उससे रिलेटेड होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एक आपको दे रखा है वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ये आपकी एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाथी पांव। क्या बोलते हैं? हाथी पांव। हाथी पांव या अपन इसको बोल सकते हैं फील पांव। हाथी पांव या अपन इसको बोल सकते हैं फील पांव। ये ब्रैंकोफ्टाई, वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई कर्मी होता है, वो क्या करता है? दलदली भूमि में पाया जाता है। अब ये अगर हमारी चमड़ी में प्रवेश करेगा तो इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमारी बॉडी का जो मसल्स वाला पार्ट, उस मसल्स वाले पार्ट को डैमेज करेगा, और जो हमारे पैर है उन पैरों की साइज हाथी के समान हो जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है? हाथी पांव, या अपन इसको बोल सकते हैं फील पांव। ठीक है। एक आपको दे रखा है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, ये बीमारी होती है आपकी प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? अपन बोलेंगे प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस एक ऐसा जीव है जो एक प्रोटोजोआ है, और ये प्रोटोजोआ होने के बाद हमारी बॉडी में क्या करता है? बीमारी को कोज करता है। ठीक है। आगे आगे आपको बोल रहा है कि विच डिजीज कोज ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। आप लोगों को बोल रहा है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, कहने का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स क्या हो जाए? कम हो जाए। किसमें? ब्लड में। अगर ब्लड की प्लेटलेट्स कम हो रही है तो ऐसी स्थिति में कौन सी बीमारी होगी? क्या आपको चिकन पॉक्स होगा, डायबिटीज, अमीबियासिस या डेंगू? बताइए, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा? बताइए। जल्दी अपने आप आंसर लगाते रहिए साथ साथ में कि हाँ हम, मेरा आंसर ये था, मेरा आंसर ये था, उसके बाद मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा भाई सही बता रहे हैं या गलत बता रहा हूँ मैं। अपने आप को आप जांच सकते हैं। चले, देखो, मेरे को पता सबका सही आया होगा, गलत किसी का नहीं आया।
ऑप्शन नंबर डी आपका है जो वो बिल्कुल करेक्ट है। डेंगू जो बीमारी होती है इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो डेंगू में होता क्या है वो देखना। डेंगू होता है, जैसे डेंगू को एक अपन नया नाम भी दे सकते हैं, डेंगू को बोलते हैं अपन काली मौत। डेंगू जो होता है ना, इसका एक नया नाम होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक डेथ, काली मौत। किस नाम से जानते हैं इसको? अपन जानते हैं काली मौत के नाम से। डेंगू को काली मौत या ब्लैक डेथ के नाम से अपन जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सूरत एक शहर है, कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का एक शहर है जिसको बोलते हैं सूरत। अब सूरत के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में फैला था और बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब बहुत ज्यादा लोगों की मौत होने की वजह से एक निश्चित एरिया में इसे महामारी भी घोषित कर सकते हैं अपन। और ऐसी स्थिति में डेंगू को एक नया नाम दिया गया था जिसका नाम था काली मौत। क्या नाम था इसका? नाम था काली मौत। तो डेंगू को काली मौत के नाम से भी है जो अपन यहाँ पे जानते हैं। ठीक है। अब ये जो डेंगू है, ये डेंगू हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। इसका जो अपन बोल सकते हैं मॉस्किटो, अगर मच्छर की अगर अपन बात करें, मॉस्किटो की अगर अपन बात करें, तो इसका मॉस्किटो मॉस्किटो होता है फीमेल एडिज, मादा एडिज मच्छर। कौन सा? मादा एडिज मच्छर। ये क्या करता है कि इसका वाहक है, वेक्टर के तौर पे काम करता है। किस तौर पे काम करता है? ये इसके वेक्टर के तौर पे काम करता है। और वेक्टर के तौर पे काम करके इस डेंगू को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करता है। रख दो यहाँ पर। ठीक है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, अगला आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डायबिटीज। इसके बारे में सब जानते हैं, डायबिटीज को अपन बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलेंगे? डायबिटीज को अपन बोलते हैं मधुमेह रोग। क्या बोलेंगे? डायबिटीज को अपन बोलेंगे मधुमेह रोग। मधुमेह रोग या अपन इसको बोल सकते हैं ब्लड शुगर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ब्लड शुगर के नाम से। कहने का मेरा मतलब है डायबिटीज या मधुमेह क्या होता है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने क्या लिया, मान लो आपने लिया ग्लूकोज। क्या लिया आपने? ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं लिया आपने, लिया भोजन। सबको हटाते हैं। आपने लिया भोजन, और भोजन में आपने लिया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये आपका भोजन था। अब ये भोजन क्या होगा? टूटेगा। और टूटेगा तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में टूटता है तो कहाँ रहता है? तो अपन बोलते हैं ये ब्लड में रहता है। तो इसको बोलते हैं अपन ब्लड शुगर। इस ग्लूकोज का नाम क्या है? तो इस ग्लूकोज का नाम है ब्लड शुगर, क्योंकि ब्लड में रहता है। और क्या काम करेगा? तो अपन बोलेंगे ब्लड में काम करता है। ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। क्या करेगा? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। कौन? ग्लूकोज। ये इसका काम होता है, ये हमारी बॉडी में प्रोसेस चलती है। अब हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को अपन किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, उस हार्मोन को जाना जाता है इंसुलिन के नाम से। किस नाम से? इंसुलिन के नाम से। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन बीटा सेल्स से रिलीज होता है। किससे? बीटा सेल्स से रिलीज होता है। जो कहाँ होती है? पेनक्रियाज की बीटा सेल्स। इस इंसुलिन का क्या काम है? इस इंसुलिन का काम है जो C6H12O6 है, अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाए ना, ज्यादा मात्रा में, तो इसको ग्लाइकोजन में, किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इसका होता है। ये होता है हमारी बॉडी में स्टोरेड फूड। क्या होता है? हमारी बॉडी का स्टोरेड फूड होता है, संचित जो भोजन होता है। कहाँ होता है ये? तो अपन बोलेंगे लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। सवाल ये भी बनता है कि स्टोरेड फूड कहाँ होता है, तो अपन बोलेंगे लीवर। तो हमारे लीवर में इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? इंसुलिन का। और इस इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हम बोलेंगे जिंक की आवश्यकता होती है। किसकी? हम बोलेंगे जिंक की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारी बॉडी को जिंक अच्छा मिला, तो हमारी बॉडी को जिंक अच्छा मिलेगा तो बीटा सेल्स क्या करेगी? इंसुलिन को बनाएगी, और इंसुलिन क्या करेगा? इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया, मान लो कि इंसुलिन है ही नहीं, मैं बोल देता हूँ कि इंसुलिन की कमी हो गई। किसकी? इंसुलिन की क्या हो गई? कमी। और इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या ग्लाइकोजन बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो ये ग्लूकोज कहाँ पड़ा रहेगा आपका? ये ब्लड के अंदर इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? ब्लड के अंदर इसकी मात्रा होगी ज्यादा, और ब्लड के अंदर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इसी स्थिति को अपन किस नाम से जानेंगे? तो मैं बोलूंगा इसी स्थिति को अपन मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानेंगे। किस नाम से? मधुमेह या डायबिटीज के नाम से अपन इसको जो जानते हैं। समझ गए चीज को? उसके अलावा चिकन पॉक्स को अपन बोलते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, इसको अपन छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको अपन छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। वेरिसोला जोस्टर इसका अपन बोल सकते हैं, वेरिसोला जोस्टर। ठीक है। एक आपको दे रखा अमीबियसिस। अमीबियसिस को अपन बोलते हैं पैचिस या अतिसार या दस्त, अपन बोल सकते हैं पैचिस या अतिसार, या अपन इसको दस्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपको क्या बोल रहा है बताइए।
सवाल आपको बोल रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, बताइए, आराम से देखिए सवाल को और फिर बताइए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। नहीं आएगा, देखो आंसर क्या है, आंसर इसका जाएगा, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर एक आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर एक आपको दे रखा है टीबी, टीबी, ये अपन इसको बोल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, हिंदी में अपन इसको क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कोलेरा, कोलेरा को होता है हैजा, कोलेरा क्या होता है, हैजा, किसकी वजह से होता है, मैं बोलूंगा बैक्टीरिया के कारण होता है, किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है, और विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया, बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगर आप बोल रहा है डायरिया, डायरिया बोल सकते हैं, या अपन इसको डायनेस्ट्री बोल सकते हैं, ये बैसिलस चिटेनी नहीं होता, ये बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अगर इसकी मैं चर्चा करूंगा तो ये आपका जाएगा टिटनेस के लिए, किसके लिए, तो ये जाएगा आपका टिटनेस के लिए, किसके लिए, टिटनेस के लिए। तो डायरिया के लिए क्या आएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके लिए क्या जाएगा, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ, क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, बाकी सवाल के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ये भी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है साल्मोनेला टाइफी, इसका पूरा है। ठीक है, अगला बताइए, हो गया करेक्ट। चलो आगे आपको बोल रहा है द विडाल टेस्ट एसोसिएटेड विथ द विच डिजीज, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, आ जाओ भाई, ये क्या बोल रहा है आपको, ये आपको बोल रहा है विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज, तो आप लोगों का आंसर क्या जाएगा, आप लोगों का आंसर जाना चाहिए टाइफाइड, क्या जाएगा, टाइफाइड, ध्यान से सुना टाइफाइड के बारे में। अब टाइफाइड आपको जैसे अभी पहले इधर भी तो बताया ना, टाइफाइड की बात कर रहे थे, देखो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, तो आप लोगों ने इसका ये तो देख ही लिया कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइफाइड, ये बीमारी एग्जामिनर कई बार पूछेगा आपको, तो आप क्या क्या याद रखनी है आपको, एक तो याद रखना है बैक्टीरिया के कारण होता है, किसके कारण, आप बोलेंगे बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, क्या बोलेंगे, जीवाणु जनित बीमारी, एक बात तो आप बोलेंगे ये बैक्टीरियल डिजीज। दूसरी बात आप बोलेंगे इसकी जांच करवाएंगे अपन, इसका जो टेस्ट होता है वो इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, कौन सा टेस्ट, आप बोलेंगे इसका टेस्ट होता है विडाल। तीसरा आप लोग इसके याद रखेंगे अन्य नाम, मैं इधर एक अलग पेन ले रहा हूं, अदर नेम, अन्य नाम, अन्य नाम में आप जाएंगे सीधा मियादी बुखार, मियादी बुखार, या इसको अपन बोलते हैं मोती जरा, ठीक है।
चौथी बात आप जो इसकी याद रखेंगे वो आप याद रखेंगे, प्रदूषित जल व भोजन से होता है। जल व भोजन से आप बोलेंगे कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होने वाली बीमारी है, प्रदूषित जल से होता है और प्रदूषित भोजन से, ये याद रखना। इसके अलावा इसका जो अपन बोलेंगे पैथोजन, पैथोजन मैंने आपको बताया अभी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। इतने सवाल आप लोगों को टाइफाइड के याद रखने, और एग्जामिनर बहुत बार टाइफाइड के बारे में पूछता है। टाइफाइड में सर्दी में शरीर के अंदर कंपकंपी होती है, सर्दी लगती है और बुखार आता है, इसलिए इसका नाम देखो, एक नया नाम भी है। इसका नया नाम क्या है? मियादी बुखार। इसके लिए आपको इसका जो इलाज है, टेस्ट करवाएं, पॉजिटिव आता है, ऐसी स्थिति में आपको एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। किसका? एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके आपका टाइफाइड है जो सही होगा। तो विडाल टेस्ट जो होगा, विडाल टेस्ट होगा किसके लिए होगा? टाइफाइड के लिए। ट्यूबरकुलोसिस आपका टीबी होता है। टिटनेस, प्लेग, ये बीमारी होती है आपकी बैक्टीरिया की वजह से। प्लेग होता है वायरस की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस भी किसकी वजह से? वायरस के कारण होने वाली, वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन गिवन फॉर, डीपीटी का टीका किसके लिए लगेगा? कुछ ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, डिप्थीरिया, टिटनेस, लेप्रोसी, लेप्रोसी, वुफिंग कफ, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, टिटनेस, वुफिंग कफ, डिप्थीरिया। ये आप लोगों को कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप लोगों को बताना कि इनमें से सही कथन कौन सा होगा। चलो, अपना तो आ गया, अब आपकी बारी है। बताइए, देखिए राइट आंसर क्या जाएगा। चले देखो, डीपीटी का टीका 3 बीमारी के लिए लगता है। कितने बीमारी के लिए? आप बोलेंगे डीपीटी का टीका किस किस के लिए लगेगा? तो डीपीटी का टीका 3 बीमारियों के लिए लगेगा। कौन कौन सी 3 बीमारी? डी से आप लोग याद रखेंगे डिप्थीरिया। क्या याद रखेंगे? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया पढ़ेंगे इसके बारे में। पी से आप लोग याद रखेंगे पर्टुसिस, पर्टुसिस, पर्टुसिस को बोलते हैं काली खांसी। काली खांसी बोल सकते हैं आप इसको, काली खांसी, या अपने इसको बोलते हैं कुकर खांसी। किस नाम से जानते हैं? काली खांसी, या अपने इसको कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। काली खांसी, या अपने इसको बोलेंगे कुकर खांसी। ठीक है। टी से आप लोग बोलेंगे टिटनस। क्या बोलेंगे? टिटनस। ये ये 3 बीमारी आप लोगों को याद रखनी है। किसके लिए? आप बोलेंगे डीपीटी का जो टीका होता है। ऑप्शन डिप्थीरिया, टिटनस, लेप्रोसी आ गया, गलत हो गया। डिप्थीरिया, वुफिंग कफ आ गया, लेप्रोसी आ गया, गलत हो गया। डिप्थीरिया, टिटनस, वुफिंग कफ, और वुफिंग कफ तो बिल्कुल करेक्ट जाएगा, लेकिन लेप्रोसी नहीं होगा। इधर डिप्थीरिया, वुफिंग कफ और ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर, यहाँ के लिए आपका क्या जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 का आंसर बिल्कुल है जो यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा, काली मृत्यु की संज्ञा किसे दी गई? काली मृत्यु की संख्या, ब्लैक डेथ, अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की आपसे। जो ब्लैक डेथ होता है वो ब्लैक डेथ इज नाउन एज, कि द ब्लैक डेथ इज नाउन एज, आप बोल सकते हैं टिटनेस, वुफिंग कफ, प्लेग या लेप्रोसी। टिटनेस, कुकर खांसी, प्लेग या कुष्ठ रोग। ये ऑप्शंस आप लोगों को अच्छे दे रखे हैं। ऑप्शंस के आधार पर आप बता भी सकते हैं। इजी वाला सवाल है कि काली मौत के नाम से किसे जाना जाता है? चले देखो, ऑप्शन जाएगा आपका टिटनेस गलत हो जाएगा, वुफिंग कफ गलत हो जाएगा, लेप्रोसी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका जाएगा, प्लेग। ये जो प्लेग बीमारी है, इसके बारे में हमने अभी आपको बताया भी है। प्लेग जो बीमारी है, ये फैलती किससे? आप बोलेंगे ये फैलती यार्सीनिया पेस्टिस। किससे फैलती है? आप बोलेंगे यार्सीनिया पेस्टिस।
यारसीनिया पेस्टिस से होने वाली बीमारी है जिसको अपन बोलते हैं प्लेग। किस नाम से जानते हैं अपन? प्लेग के नाम से जानते हैं। ये इसका एक वेक्टर है, वाहक, ये सॉरी इसका पैथोजन है, पैथोजन है। अब यहाँ से एग्जामिनर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछता है ना, उसका पैथोजन सॉरी वेक्टर पूछता है। पैथोजन तो यारसीनिया पेस्टिस है, इसका जो वेक्टर होता है वो होता है आपका चूहा। क्या होता है? आप इसको बोलेंगे रैबिट। चूहा जो होता है वो चूहा इसका क्या होगा मेरे भैया? आप बोलेंगे इसका चूहा होता है सबसे ज्यादा इसको फैलाने वाला। तो वेक्टर कौन, वाहक कौन होता है? आप बोलेंगे वेक्टर, हम इसको नया नाम दे सकते हैं मीडिएटर। क्या नाम दे सकते हैं? मीडिएटर के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं कि जो मीडिएटर होता है किसी प्लेग की बीमारी को फैलाने के लिए, वो कौन होता है? चूहा। चूहा इसके ऊपर पाया जाता है पैरासाइट के रूप में। चूहा यहाँ पे क्या रहता है? हम बोलेंगे चूहा होता है यहाँ पे परजीवी। परजीवी बोल दो या अपन इसको बोल सकते हैं पैरासाइट। क्या बोल सकते हैं? या तो पैरासाइट बोल दो। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट जीव ही होते हैं। जैसे हम क्या होते हैं? हेटेरोट्रोपस होते हैं। मानव क्या होता है? ह्यूमन क्या होता है? हम बोलेंगे ह्यूमन हेटेरोट्रोपस है। ह्यूमन, ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन होता है हेटेरोट्रोपस। हेटेरोट्रोपस का मतलब होता है परपोषी या विषमपोषी, या अपन इसको बोलेंगे विषमपोषी। क्या बोलेंगे? परपोषी या विषमपोषी के नाम से अपन इसको जानते हैं ह्यूमन को। अब ह्यूमन परपोषी क्यों है? क्योंकि एक दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए ह्यूमन परपोषी है। पेड़ की अगर अपन प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स क्या होते हैं? हम बोलेंगे प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोपस। प्लांट्स क्या होते हैं? हम बोलेंगे प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोपस। ऐसे ही आप लोगों के सामने चूहे के ऊपर पैरासाइट के रूप में, पैरासाइट होता है परजीवी। परजीवी पैरासाइट होता है क्या है? तो आप लोग ये बोलेंगे पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरी बॉडी के चिपक कर भोजन को, जैसे अमरबेल के नाम, अमरबेल का नाम आप सबने सुना ना? तो अमरबेल क्या है? अमरबेल किसी दूसरे पेड़ की चिपकेगा और उसके चारों तरफ लिपट के भोजन की प्राप्ति करेगा। जैसे जू है, खटमल है, इन चीजों को देखो, इन जीवों को देखो, सूक्ष्म जीवों को, जो दूसरी बॉडी के चिपकेगा और चिपक के भोजन को क्या करेगा? खींचेगा और उसको प्राप्त करेगा। तो ऐसे जीव क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। या तो बॉडी के बाहर चिपकेगा, बॉडी के अंदर चिपकेगा। तो बॉडी के अंदर चिपकने वाले भी होते हैं, बॉडी के बाहर चिपकने वाले भी होते हैं। ये बॉडी के बाहर चिपकने वालों में आएगा। एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में काम करता है कौन? हम बोलेंगे यारसीनिया पेस्टिस। किसके ऊपर पाया जाएगा? रेबिट के ऊपर। वेक्टर कौन फैलाएगा? कौन इसको? तो ये फैलाएगा। क्लियर? आइए आगे का सवाल बोल रहा है कि चूज द फॉलोइंग दैट आर एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। आप लोगों को यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज के उदाहरण, अब बैक्टीरियल डिजीज मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से आप लोग याद रखेंगे। उन्हीं में से आप लोगों को एक सवाल यहाँ पे पूछ लिया कि निम्न में से बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, जल्दी बताएं। चले आइए देखो, इसकी भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक बोलेंगे? आप बोलेंगे बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक। बैक्टीरियल डिजीज, इसकी आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई ट्रिक। क्या बोलेंगे आप इसको? ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं मोटा मोटी? तो आप लोगों को मैं लिख रहा हूं, आप ऐसे याद रखेंगे। पंडित का टिक्का, पंडित का टिक्का न्यू है। ट्रिक छोटी है लेकिन आपका काम हो जाएगा। पंडित पै से क्या रखेंगे आप लोग? याद रखेंगे प्लेग। डी से आप याद रखेंगे डिफ्थीरिया। तय से आप लोग याद रखेंगे तपेदिक। ठीक, का को आप छोड़ सकते हैं। टी से याद रखेंगे आप टिटनस। का से याद रखेंगे आप कुष्ठ रोग। न्यू से याद रखेंगे न्यूमोनिया। और है से आप लोग याद रखेंगे हैजा। और इससे हमने लिखा, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों को क्या है कि याद रख सकते हैं? इसके अलावा आप लोगों को बैक्टीरियल में आप याद रखेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं। एक तो आपको याद रखना ट्रेकोमा, आंख से, आंख में होने वाली बीमारी है। ट्रेकोमा आंख से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है, आंखें लाल हो जाती है।
दूसरा आप याद रखेंगे टाइफाइड, टाइफाइड नहीं आया ना, टाइफाइड जो मैंने अभी आपको बताया है, या मियादी बुखार। तीसरा आप लोग याद रखेंगे सुजाक, और सुजाक या गोनेराई, गोनेरिया भी बोलते हैं। और चौथा आप लोग याद रखेंगे इसमें सिफिलिस, ट्रिपेनोमा पैलिडम। ये जो दोनों है ना नीचे वाले, इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे एसटीडी रोग। कौन से? एसटीडी। एसटीडी कौन से होते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको बोलते हैं लैंगिक संसर्ग रोग। ये होते हैं आपके कौन से? एसटीडी होते हैं। अब आपको लेप्रोसी दे रखा है, लेप्रोसी को कुष्ठी बोलते हैं, क्षय रोग दे दिया, टिटनेस दे दिया, डिप्थीरिया। ये देखो सारे नाम इसमें है हमारे पास, सारे नाम इसमें। आपका लेप्रोसी आ गया, कुष्ठ रोग आ गया इधर आपका, इसके अलावा आपका तपेदिक आ गया, डिप्थीरिया आ गया, और एक टिटनेस दे रखा वो भी आपका आ गया। इसका मतलब चारों ही सही है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा मेरे भाई। क्या ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है, आगे का सवाल भैया आपको बोला है ब्लोडी स्पुटम, बलगम को बात कर रहा, इज ए सिम्टम ऑफ विच डिजीज, रक्त युक्त बलगम किस रोग का लक्षण है। ये मतलब कि इतना इजी सवाल, और मेरे को पता है इनमें इसमें भी कुछ बालक ऐसे हैं जो गलत करेंगे इसको। बताओ। देखो आएगा, अब ये मत बोलना सर इधर इधर अलग अलग है, इधर छोटा दे दिया इधर पूरा दे दिया। टीबी ही इसका राइट आंसर जाएगा। टीबी में क्या होता है? टीबी में बलगम आता है ना, बलगम, उसके साथ ब्लड भी आता है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। आओ सुनो इसके बारे में। देखो आप लोगों को वर्ड याद रखना, तपेदिक। क्या बोलेंगे? तपेदिक। आप क्या बोलेंगे? टीबी। आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? यक्ष्मा। तपेदिक बोल दो, टीबी बोल दो, या आप क्या बोल दो इसको, तपेदिक बोल दो, टीबी बोल दो, या आप क्या बोल दो, यक्ष्मा बोल दो। यक्ष्मा। यक्ष्मा की जगह कई बार आपको क्षय रोग भी मिलेगा। क्या मिलेगा? यक्ष्मा, या अपन इसको बोल सकते हैं क्षय। ठीक है, यही इसके नाम होते हैं, अलग अलग नाम है इसके। इन दोनों को वैसे कई बार शामिल हो जाए, कई बार अलग अलग, तो अपन ने अलग अलग लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब इसका आप लोगों को एक तो याद रखना पैथोजन, और पैथोजन होता है इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलेंगे? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किसका? इस टीबी का पैथोजन होता है। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि हमें टीबी हो ही ना, सब यही चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने अभी आपको एक वैक्सीन बताई है, और उस वैक्सीन का नाम है बीसीजी। क्या नाम बताया था? बैसिलस, कॉलमेट, ग्यूरिन। अब आप लोगों को सवाल क्या पूछेगा उस पे आप गौर कीजिएगा। सवाल भाई आपको पूछेगा बीसीजी के टिक्के में जी का क्या मतलब है, आपको बोलेगा सी का क्या मतलब है, और आपको बोलेगा बी का क्या मतलब है। इस तरीके से भैया आपको क्या पूछेगा, अगला सवाल पूछेगा कि जो बीसीजी का टिक्का होता है, इस बीसीजी के टिक्के में पहली बात तो बीसीजी का टिक्का किसके लिए लगता है। आप बोलेंगे बीसीजी का टिक्का लगता है सर ट्यूबरकुलोसिस के लिए। किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए लगता है बीसीजी का टिक्का। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको पूछेगा बीसीजी के टिक्के में बी का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे बैसिलस, सी का क्या मतलब आप बोलेंगे कॉलमेट, और जी का क्या मतलब आप बोलेंगे क्यूरिन। तो टीबी के लिए भाई, टीबी ना हो इसके लिए आपने एक वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन का नाम था बीसीजी, और बीसीजी का फुल फॉर्म आपने देख लिया, पैथोजन आपने इसका देख लिया, ये टीबी के लिए आपने देख लिया, कुछ इसके आपने अदर नेम से भी देख लिया।
मैं बोलता हूं कि आपको पता चला और जब आपने इसकी जांच करवाई तो आपके सामने आया कि पॉजिटिव है, तो इसके लिए आपका एक एग्जाम, एक पद्धति याद रखनी है जिसको अपन बोलेंगे डॉट्स। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि टीबी के इलाज के लिए ट्रीटमेंट जो किया जाता है उस ट्रीटमेंट में कौन सी पद्धति या कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो आप बोलेंगे इसके इलाज में डोट्स पद्धति काम में ली जाती है। फुल फॉर्म तो पूछेगा नहीं आपको, वैसे आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक। अब टीबी का पता भी है, टीबी में होता क्या है, सबको पता है टीबी में क्या होता है। टीबी में सर खांसी आती है और सवाल आपको पूछ रहा है कि बलगम जब आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, खांसी के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा, और ब्लड में क्या होता है, बलगम भी होता है, दोनों चीज होती है। सूखी खांसी नहीं बोल सकते अपन इसको। इसमें क्या आता है, बलगम आता है। काली खांसी जो होती है उसको सूखी खांसी या कुकर खांसी के नाम से या कुत्ता खांसी के नाम से अपन बोल सकते हैं, लेकिन बलगम वाली आएगी ना वो टीबी में आएगा हमेशा, जो जिसके साथ क्या आएगा भाई, ब्लड आएगा। तो इसमें क्या आएगा, हमेशा ब्लड साथ में आएगा, और ब्लड साथ में आएगा तो इसके इलाज के लिए हमें पद्धति काम में ली जाती है जिसको अपन बोलते हैं डोट्स पद्धति, और ये इस वजह के कारण है जो होता है। तो इसका एक कई बार आपको करेक्टर्स भी पूछता है, लक्षण भी आपको इसके पूछ सकता है कि क्या क्या लक्षण है टीबी के। तो आप सीधा बोलेंगे, सबसे पहला तो यही बोलेंगे आप, ये इसी में आएगा कि क्या आएगी, खांसी आएगी, और खांसी में क्या आएगा, रक्त आएगा। खांसी में क्या आएगा, रक्त आएगा। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, अब रक्त आया कहां से, खांसी आई कहां से, हवा से। तो अपन बोलेंगे इसमें जो इफेक्टेड ऑर्गन है, इफेक्टेड जो ऑर्गन है वो आप लोगों को याद रखना है लंग्स। क्या बोलेंगे, लंग्स बोलेंगे। फेफड़े सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा खांसी के साथ रक्त आएगा, इसके अलावा मैं बोल सकता हूं वजन का घटना भी इसका एक, वजन घटना भी इसका एक, ब्लड की कमी होना भी इसका लक्षण, या मैं बोल सकता हूं कि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम भी डाउन होना, वो भी इसका एक क्या है, लक्षण है। तो ऐसे करके अपन ये देख सकते हैं भाई कौन सी बीमारी में क्या है। अब इसके आगे के सवाल अपन करेंगे आगे वाली क्लास में, जिसमें अपन इसके अलावा और भी कुछ सवाल देखेंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे। जैसे यहाँ तक हो, इसके आगे के सवाल अपन देखेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप इनको याद करके आइएगा। और अब की बार फिर आप लोगों के सामने क्या आएगा, एक ऐसा ही चैप्टर आएगा और इसी से रिलेटेड अपन सवाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बाय बाय, टेक केयर।